नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मांझा के फरार शिक्षक संतोष महतो के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कई जगहों पर हुआ आयोजित। जमुना बाजार में दुकानदार को जान से मारने की धमकी, दुकान पर भी पहुंचे 5 बदमाश। भव्य जल यात्रा के साथ बसडीला बंजारी श्री राम जानकी मंदिर पर श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ। कुचायकोट पुलिस ने चोरी की ब्रेजा कार को किया बरामद, ड्राइवर भी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मांझा अंचल कार्यालय में दलाली करने वाले शिक्षक संतोष महतो एफआईआर के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस उसके कई ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वह लगातार चकमा दे रहा है। इस बीच मांझागढ़ पुलिस ने गाजे बाजे के साथ उसके 3 बहुमंजिला आवासों पर इश्तेहार चिपका दिया। रविवार को स्थानीय पुलिस टीम ने केस के अनुसंधानकर्ता श्याम नारायण प्रसाद और एएसआई रविकांत दुबे दल बल के साथ गाजे बाजे को लेकर मांझा बाजार के स्थित 3 आवासों पर पहुंचे और इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान उसे 1 महीने के अंदर कोर्ट में हाजिर होने की चेतावनी दी गई है और हाजिर नहीं होने की स्थिति में पुलिस कोर्ट में उसके विरुद्ध कुर्की जब्ती के लिए आवेदन करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह एफआईआर के बाद से ही भूमिगत हो गया है। वह मोबाइल का भी उपयोग नहीं कर रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि सुपरविजन पूर्ण होने से पहले वह बाजार में शान से घूम रहा था। इस दौरान सुपरविजन में वरीय पदाधिकारियों ने केस को सत्य करार दिया तो वह पुनः फरार हो गया। वहीं रविवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पटना से सीधे गोपालगंज के कई जगहों पर प्रसारित किया गया। इसी कड़ी में थाने में भी थाना परिसर में जन सहभागिता सप्ताह के दौरान मोटरसाइकिल रैली के साथ ही पुलिस ने जन सहभागिता एवं लोगों से जन संवाद किया और मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहाँ भी दिखाया गया। हेल्प डेस्क का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। वहीं बिहार पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री को सलामी दी गई। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अपनी शिकायत थाने में महिला हेल्प डेस्क पर बिना हिचक कर सकती हैं और अपना शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। इस जागरूकता अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबी महिला हेल्प डेस्क आदि का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को जिला समाहरणालय परिसर में भी भव्य आयोजन के साथ प्रसारित किया गया, जहां पुलिस के वरीय पदाधिकारी और जिला प्रशासन के भी वरीय पदाधिकारी के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए और सभी लोगों ने पुलिस दिवस के इस कार्यक्रम को पटना से सीधे लाइव समाहरणालय परिसर में बैठकर देखा और मुख्यमंत्री के संदेश को सुना। जमुना बाजार में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी गई और वहीं 5 की संख्या में बदमाश दुकान पर भी पहुंच गए, जहां दुकानदार के नहीं होने पर बदमाशों ने फोन कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने कटिया थाना क्षेत्र के भंगहा निवासी उपेंद्र राय के द्वारा थाने में तहरीर देकर जान माल की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया गया है कि उनके दुकान पर शाम को 6 बजे 5 की संख्या में बदमाश पहुंच गए और जान से मारने की धमकी देते हुए उत्पात मचाने लगे और गाली गलौज करने लगे। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार पुलिस दिवस के समापन के मौके पर कुचायकोट थाना प्रांगण में भी उपस्थित पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों तथा आम नागरिक और बच्चों ने पटना से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम और रैतिक परेड का सीधा प्रसारण देखा। मौके पर थाना प्रांगण में मौजूद मुख्यमंत्री का संबोधन भी लोगों ने सुना। वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि 1 सप्ताह तक चलने वाले बिहार पुलिस दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक दिन थाने से बाइक रैली निकाली गई और लोगों से संवाद किया गया तथा समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास हुआ। इस कार्यक्रम का मकसद आम लोगों को पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कराना बताया गया है।
नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बंजारी श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सह श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ भव्य जल यात्रा कार्यक्रम के साथ रविवार को शुरू हो गया। पूरे विधि विधान के साथ 5100 कन्याएं सर पर कलश लेकर इस यज्ञ में जल यात्रा के दौरान शामिल हुई और यह जल यात्रा बंजारी से चलकर जादवपुर के पतारा गंडक नदी पर पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नदी का जल भरकर सभी कन्याएं हजारों श्रद्धालुओं के साथ उद्घोष करती हुई यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया गया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने किया। बैठक में बैंक और नाबार्ड की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और आय बीमा योजना से संबंधित लाभुकों को अपने नजदीकी बैंकों से तत्काल जुड़ने की अपील की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बनाने के लिए नाबार्ड की तरफ से संचालित अनुदानित योजना का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों को देने का निर्णय लिया गया। वहीं विजयपुर के बीरवट में भी विष्णु महायज्ञ में 5100 कन्याओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया और 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यज्ञ स्थल पर जल लेकर भव्य कलश यात्रा में सभी श्रद्धालु पहुंचे और कलश यात्रा पूरे हाथी घोड़े बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई थी। इस दौरान झांकी भी निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने उद्घोष के साथ हिस्सा लिया और पूरा क्षेत्र भक्तिमय बन गया और यहाँ भी यज्ञ का प्रारंभ कर दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा दाहा नदी पुल के पास एक चोरी की ब्रेजा कार को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार किया है। यह कार चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया गया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार को पकड़ा है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही थी। गिरफ्तार कार चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। यह पूर्वी चंपारण के ठकरहा थाना क्षेत्र के कोइरपट्टी गाँव का रहने वाला कृतवास कुमार बताया जा रहा है। गिरफ्तार कार चालक पर मामला दर्ज किया गया है और इसके अन्य आपराधिक इतिहासों के बारे में पुलिस खंगाल रही है। पटना से मुख्यमंत्री के संवाद का सीधा कार्यक्रम माझा थाना पर भी किया गया। यहाँ भी सभी पुलिसकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री के संवाद को सुना। बताते चले कि बिहार में पुलिस दिवस मनाया जा रहा था और इसी का समापन कार्यक्रम पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया और मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सीधे सभी थानों पर प्रसारित भी किया गया। थावे पुलिस ने शनिवार को छापेमारी कर मारपीट के 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी एक डेरवा गांव का बीगूलाल महतो है, तो वहीं दूसरा उमेश महतो भी इसी गांव का निवासी है। इन दोनों को पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से जेल भेज दिया गया। कुचायकोट प्रखंड के नया टोला पीताम्बरा पीठ बगलामुखी धाम पर रविवार को 9 दिवसीय दक्षिणाभिमुख पंचमुखी हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वैदिक पंडितों के द्वारा विधि विधान से यज्ञ को लेकर ध्वजारोहण करके पूजा अर्चना की गई। बताया जा रहा है कि आगामी अप्रैल महीने में इस महायज्ञ को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस यज्ञ समिति में शामिल सदस्यों ने बताया कि महायज्ञ अप्रैल महीने में शुरू होगा। इसी को लेकर यह धर्म ध्वजारोहण किया गया है। दरअसल 9 दिवसीय दक्षिणाभिमुख हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सहरुद्र महायज्ञ महर्षि शिवानंद परमहंस के द्वारा आयोजित किया गया है और इस महायज्ञ को लेकर आज इस ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के लछवार ग्राम कचहरी में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा गठित टीम के सदस्य राजेश कुमार तिवारी, पैनल अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता PLV और विधि छात्र के द्वारा उपस्थित आम जनता को दहेज अधिनियम, महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानून, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तथा तकनीक अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं पटना के मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित बिहार पुलिस दिवस समारोह को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने माझा थाने में बैठकर देखा और कहा कि अब बिहार पुलिस की जन जन की ओर बढ़ते हुए कदम एवं जन सेवा की भावना सराहनीय कदम है और इसका सभी लोग पुरजोर स्वागत करें और पुलिस को सहयोग करें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मांझा के फरार शिक्षक संतोष महतो के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कई जगहों पर हुआ आयोजित। जमुना बाजार में दुकानदार को जान से मारने की धमकी, दुकान पर भी पहुंचे 5 बदमाश। भव्य जल यात्रा के साथ बसडीला बंजारी श्री राम जानकी मंदिर पर श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ। कुचायकोट पुलिस ने चोरी की ब्रेजा कार को किया बरामद, ड्राइवर हुई गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।